वेलकम टू फेडरल का मार्शल। आज हम शुरू करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने 2 लेक्चर निकाले थे। एक नंबरिंग सिस्टम वाला जिसमें हमने सारे नंबर सिस्टम की बात की थी, और फिर उसके बाद एक डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसमें हमने कन्वर्जन्स की थी सारे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे जाते हैं। वो वाले 2 लेक्चर आप देख लें, ये लेक्चर फिर आपके लिए आसानी होगी। अगर वो वाले लेक्चर आपने नहीं देखे, ये लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए ना आसान हो जाए। ठीक है, तो हम है ना बाइनरी नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस 2 होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे डेसिमल में हम लेते थे 1, और फिर उसके बाद 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बेस 10 नहीं, ठीक है, और इसलिए हम उसको कहते हैं डेसिमल। बेस 2 में क्या होता है, आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 1, 2, 4, 8, 16 और 32। और ये आप समझें कि आपके पास है ना नोट हो गए पाकिस्तानी रुपीस, है ना, समझे नोट है। ठीक है, ये 1 रुपये का दो नोट, 2 रुपये का नोट, 4 रुपये का नोट, 8 रुपये का नोट, या नोट नहीं तो आप सिक्का ले लें। ठीक है, और इसमें है ना सिर्फ 0 और 1 यूज़ होते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। क्यों? क्योंकि 2 बेस हैं, 2 बेस का मतलब 2 डिजिट्स होंगे, 0 और 1। और इसका अब आपने क्या करना है कि अगर कंप्यूटर में लिखा हुआ है, लेट्स से हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 1010001। ठीक है, कंप्यूटर को समझ आता है 101001। ठीक है, ये होता है उसका बाइनरी फॉर्म, लेकिन हमें तो वो समझ नहीं आता। इंसानों को क्या, इंसानों के लिए होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 0 से, 8 को 1 से, 4 को 0 से, 2 को 0 से, और 1 को 1 से। ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब हम ये करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो बनता है वो बनता है 32 टाइम्स 1 तो 32, प्लस 16 टाइम्स 0 तो 0 हो गया, 8 टाइम्स 1 8 हो गया, फिर 4 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 0 0 तो 0, कुछ नहीं ऐड करे, 1 टाइम्स 1 1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब अगर आपके बैंक अकाउंट में लेट्स से 41 रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर 41 रुपीज़ पड़े हुए हैं तो कंप्यूटर में स्टोर हुआ हुआ है 101001, लेकिन आपकी स्क्रीन पे 41 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि ये है आपका बेस 10 और ये है आपका बेस 2। ठीक है, ये होता है हमारा बाइनरी सिस्टम के जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, और आप है ना 1 0 और फिर 0 1 ऐसे ही है ना कॉम्बिनेशन आप बनाते जाते हो, एंड ऐसे है ना आपके डिजिट्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब सबसे पहले बाइनरी सिस्टम का रिकैप। अब हम आते हैं कन्वर्शन पे। अगर हमारे पास अम, 4 टोटल सिस्टम्स हैं तो हमें 3 कन्वर्जन्स करनी है। एक है हमारा डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा है आपका ऑक्टल टू बाइनरी, और तीसरा है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो हम पहले सबसे क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी में आपने कोई नंबर लिया, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव
आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे हमारे पास ये नंबर हो गया 47 डेसिमल में, हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में? हमें कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। तो दो तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको जो सिंपलेस्ट तरीका है, सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ये ऐसा तरीका है जो मैंने बनाया है ताकि आपको है ना आसानी हो सके। आप क्या करेंगे, बेस वाले जैसे हमने लिखा था ना 1 2 4 8 16 32, बस 32 तक लिखना है। क्यों? क्योंकि 32 के बाद आता है 64, वो नंबर आपके नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सिर्फ वहाँ तक लिखेंगे जब तक नंबर छोटे रहेंगे। जैसे ही बड़ा नंबर आ जाता है 64, 64 बड़ा है 47 से, तो आप 64 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपने ये क्या किया, यहाँ पे बेसिस लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 करके, ठीक है। इतनी दफ़ा बताया हुआ है, ये आपको है ना आना चाहिए। अब उसके बाद 47 है, 47 को क्या करेंगे आप, 47 और आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 32, ठीक है। यहाँ पे है 47 हमारे पास नंबर, और यहाँ पे 32 आता है। क्या 32 47 से बड़ा है? क्या 32 47 से बड़ा है? नहीं, ठीक है, 47 32 से बड़ा है। क्योंकि 47 32 से बड़ा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32 से, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 1, ठीक है। 47 माइनस 32 करके आपके पास नंबर बचा 15। आप मुझे बताएं 15 बड़ा है या 16 बड़ा है? आप बोलेंगे सर 16 बड़ा है, क्योंकि 16 बड़ा है और 15 छोटा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो अभी तक ये 2 स्टेप मैंने किए। आप ये देखेंगे कि यार ये वाला जो नंबर मेरे पास यहाँ पे नीचे, क्या ये नंबर मेरा बड़ा है इस नंबर से? अगर यस, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन लेकिन अगर आपका ये वाला नंबर यहाँ पे इस नंबर से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया? ये नहीं समझ आया, अब ये वापसी देख लें। 47 क्योंकि 32 से छोटा था, सॉरी 47 32 से बड़ा था, तो उसकी वजह से क्योंकि 47 बड़ा है, हम 47 को 32 से माइनस करेंगे और वहाँ पे हमने ऊपर 1 लिख लिया। लेकिन 15 16 से बड़ा नहीं है, 15 माइनस 16 करेंगे -1 आएगा, हमें वो नहीं चाहिए आंसर। तो उसकी वजह से हम वहाँ पे 0 लिख लेंगे और 15 रखेंगे यहाँ पे। फिर अब हम जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 15 और 8, 8 छोटा है 15 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 15 माइनस 8, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 7। और आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे 1, ठीक है। फिर 7 और 4 को देखते हैं, 7 बड़ा है या 4 बड़ा है? आप बोलोगे सर 7 बड़ा है, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, -4 करके 3 आ गया, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। फिर 2 और 1 को देखते हैं, ठीक है। अब 3 बड़ा है या 2 बड़ा है? ऑब्वियसली सर 3 बड़ा है, तो माइनस कर लेंगे हम, तो इसके बाद 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया इधर क्या था 1। और अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 1 एक दूसरे के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, अगर इक्वल हो गए, अगर इक्वल है तो सही है, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, मतलब उसके बाद सुकून है। फिर 0 आ गया यहाँ पे आगे, फिर आप 0 लिखिए। ये हमारा नंबर आ गया 101110, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, काम करते हैं, जो किताब में एग्जांपल दी हुई है ना यहाँ पे नीचे, हम वो वाले नंबर करते हैं जो किताब में दिए हुए हैं, वरना सर आप बोलेंगे सर आप पता नहीं दूसरा खुद का नंबर करवा रहे हैं आसान वाला। नहीं, हम यहाँ पे करते हैं, ये नंबर है यहाँ पे 736 लग रहा है, या 786 है या 36 है, किताब भी एक जैसी प्रिंट की गई है, लेकिन 786 करते हैं। डेसिमल नंबर्स में हम बाद में आते हैं, ठीक है। 786 हमारा नंबर है, ठीक है। अब बुक की हम एग्जांपल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबर्स लिखते जाएंगे, किधर से लेके किधर तक,
1 से लेके आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक आपके पास एक नंबर ऐसा नहीं आ जाता जो बड़ा हो जाता है 786 से, फिर आप रुक जाएंगे। सो 1 टाइम्स 2 हो गया, फिर 4 करेंगे, फिर 4 टाइम्स 2 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 64, फिर 128, फिर 256 और आखिरी यहाँ पे फिर आ गया हमारा 512। जगह ख़त्म हो गई लेकिन चलो सही है, फिट हो गए। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है सबसे पहले आप वो लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया 786। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 786। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है इधर कौन सा है, 512। 786 माइनस 512 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, 786 क्योंकि बड़ा है 512 से हम करेंगे। इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 274। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। फिर उसके बाद 274 हमारा नंबर है। ठीक है, 274 और 256 को देखें कौन सा बड़ा नंबर है। 274 और 256 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 274 माइनस 56 हमने कर लिया। इससे क्या आ गया हमारे पास आंसर, अब आ गया हमारे पास 18। ठीक है, तो हमने क्योंकि 18 आ गया, ये हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब आप देखें वो 18 बड़ा है या 128, 128 बड़ा है, और आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गलती से 128, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव ही रखना है इसको। 18 है आंसर, यहाँ पे नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम। फिर 64 आ गया, 18 माइनस 64 करेंगे, वापसी नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नहीं करना हमें। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो छोटा हो 18 से। ठीक है, तो तब तक के लिए हम 0 लिखते जाएंगे। 32 वापसी छोटा है, सॉरी 18 छोटा है 32 से, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये हमने हटा दिया, 0 लिख लिया यहाँ पे। अगर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे था ना 786 माइनस 512 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम 1 लिखेंगे, वरना ये 0। 16 आ गया, 16 18 माइनस 16, यस सब्ट्रैक्ट हो सकता है, हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ पे 18 माइनस 16 लिखेंगे। फिर आ गया हमारे पास 2। अब 2 नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, 2 छोटा 8 बड़ा है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाय बाय 0 दे दिया इसको। 4 आ गया, 2 माइनस 4 0, इसको हटा दिया। फिर 2 और 2 आ गया, तो सही है, ये परफेक्ट नंबर है, इक्वल होना चाहिए। क्यों, बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 माइनस 2 करके 0 आ रहा है, खैर है 0 आ गया। अगर आपके पास यहाँ पे 0 आ गया ना आंसर, इसका मतलब ये कि आप आगे है ना सारे नंबर 0 लिख ले। तो 1 पे हमने 0 लगा दिए क्योंकि हम माइनस करेंगे 2 नेगेटिव नंबर। आपने बस नेगेटिव नंबर नहीं लाना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में। तो अब 786 जो हमारा था नंबर, ये किसके बराबर है, ये है हमारा बराबर 1 1 0 0 0 1 0 0 बाइनरी में है हमारा 786 क्या, ये 1 0 0 1 1 0 0 1 0 786 आपका हो गया डेसिमल। ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, इस नंबर के। ठीक है, ये हमारी कन्वर्जन हो गई यहाँ पे। अब हम आते हैं एसिमल नंबर्स पे। ठीक है, ये बाकी जो नंबर है ये आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो तरीका मैंने बताया हुआ है 2 दफ़ा करके दिखाया है, आप है ना वापसी वीडियो देखें, वरना हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम समझा देंगे, मसला नहीं। ठीक है, वरना हमारी बैच में हमने पूरी प्रैक्टिस कराई है इसकी एक्टिविटीज़ की सारी। यहाँ पे आप बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, और उसमें हमने सारी बहुत प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं कर सकते हम 3 घंटे की, तो उसकी वजह से हम है ना यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। एक सवाल कर लिया, अब हम आते हैं डेसिमल पे कि यार डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका क्या करें हम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम पे वही सेम चीज़ है कि यार अच्छा हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ना, क्या था 1 से हम 2 जा रहे थे और फिर 4 जा रहे थे। ये ऊपर यहाँ पे था ना 1 2 4 8 16 32 64 इस नंबर के लिए, और ऊपर भी 1 2 4 8 16 32। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे यहाँ पे। 1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 0.5, बस। फिर उसके बाद वापसी डिवाइड करेंगे, 0.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.25। आपकी मैथ्स है ना स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, फिर 0.25 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आंसर क्या आता है 0.125। फिर 0.125 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.0625। ठीक है, एक और दफ़ा ज़रूरत तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए।
इसको एक और दफ़ा डिवाइड करते हैं तो 0.03125 और दफ़ा डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास आता है 0.015625 और आखिरी दफ़ा और कर लेते हैं। तो नंबर यहाँ पे फिट नहीं होगा तो मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.0078125। ठीक है, ये आपकी खुशी के लिए मैंने इतना है ना यहाँ पे लिख लिया है। और अब क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। आपने वही एडिशन कंपेयर करना है जैसे वो किया था, बस अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना इधर ऊपर, यहाँ पे अब डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड पे जाने के लिए आप डिवाइड कर रहे हो। अब हम है ना नंबर उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, किताब में 0.257 थोड़ा सा लंबा नंबर है, पहले छोटे नंबर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से हम नंबर लेते हैं 0.375। ठीक है, नंबर है हमारे पास 0.375। अगर लेट्स से मुझे डेसिमल वाला करना है यहाँ पे, डेसिमल वाले के लिए क्या होगा कि हम स्टार्ट करेंगे 0.5 से। ठीक है, अब आप मुझे बताएं 0.5 बड़ा है या 0.375? आप बोलोगे सर 0.5 बड़ा है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वापसी नहीं कर सकता, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो मैं है ना 0.5 को यहाँ पे 0 लिख लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 0.25। अब 0.375 और 0.25 कौन सा बड़ा है? 0.375, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.375 माइनस 0.25 आपके पास क्या आ जाता है? 0.125। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको 1 दे दिया। फिर ये देखें 0.125 और 125 वापसी आ गया सेम, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 0 आ रहा है, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। और बाकी नंबर्स है ना, अब क्योंकि 0 है तो आप है ना आगे 0 लिख लेंगे, लेकिन 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपके पास दिया जाता है एक नंबर 0.375 डेसिमल में, तो बाइनरी में उसको कहेंगे हम 0.011। ठीक है, ये है सिर्फ सिंपल। आपने क्या करना है, डिवाइड करते जाना है 0.5 0.25 125 0.625 ऐसे ही करके आप डिवाइड करते जाएंगे जब तक है ना आपका नंबर बन जाए। ठीक है, थोड़े से कभी कभार मुश्किल नंबर आ सकते हैं, जैसे 257 है यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है, तो इसमें ये देखिए कितने डेसिमल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको है ना 7 टाइम्स है ना डिवाइड ये करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप डिवीजन की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, और भी 2 तरीके और हैं करने के, लेकिन वो सिर्फ हमने हमारी बैच वाले बच्चों को बताया है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी का एक सवाल आपको कराया है, फिर एक और सवाल हम आपको करवाएंगे यहाँ पे 786.345, बाकी सारे हमने है ना बैच में करवाए हुए हैं विथ फुल प्रैक्टिस। 3 घंटे की वीडियो तो हम बना नहीं सकते यूट्यूब पे, तो हम यहाँ पे ना छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना, आप हमें ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अब एक्टिविटी का सवाल जो है वो करने से पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक और नंबर करते हैं। लेट्स से 0.375 है, 0.375। अगर हमें 5.375 दे दिया सर, फिर क्या करेंगे हम? तो इसमें क्या होगा कि 375 है डेसिमल, इसको आप है ना 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? एक है आपका 5 और दूसरा आपका 0.375। ठीक है, 5 को हम कैसे लिखते हैं? आसान है सर, यहाँ पे हम गए, हमने नंबर देखे 1 to 4। ठीक है, 4 तक ही करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, 8 बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं करेंगे, 4 तक रहेंगे। 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होता है? 1 होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर 2, 1 माइनस 2 नहीं कर सकते तो ये 0 कर लिया, फिर 1 माइनस 1 0 हो गया, परफेक्ट। 5 को हमने कैसे लिखा? हमने लिखा एज 101। ठीक है, बहुत ही आसान था, इसको हमने लिख लिया एज 101। वही सेम टेक्निक से जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, और है ना ये मज़े से हो गया। आपको है ना किताब में यहाँ पे ये जो लंबा सा यहाँ पे डिवीजन है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आपका है ना होने वाला। प्रैक्टिस करेंगे आप है ना, यूँ चुटकियों में ना आप सॉल्व करे होंगे ये नंबर। ठीक है, फिर आगे 0.375, ये अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे 0.011। ठीक है, 0.011 आपने बस इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, ये 0 आप ऐड करने से मुराद क्या है, ये 0 है यहाँ पे, ये हटा दिया आपने,
ठीक है, और ये आपका नंबर बन गया। ये समझो यहाँ पे एक बड़ा सा डेसिमल पॉइंट है, तो आपका जो नंबर है वो हो गया 101, फिर डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे नंबर निकाला था वो 0.011, तो ये 011। तो अगर आपने लिखा 5.375, लेट से आपके पास है ना 5.375 रुपीज़ पड़े हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो कंप्यूटर लिखेगा 101.011, ठीक है। ये हमारी है ना कन्वर्जन हो गई, किससे लेके किससे, डेसिमल से बाइनरी हो गई विथ डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं इस पे ऑक्टल टू बाइनरी पे। ऑक्टल नंबर हमारे पास थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे एक नंबर चाहिए जो मैं आप लोगों को करवा सकूं। लेट्स से हम लेते हैं नंबर 165, 245, कौन सा है यहाँ पे, 245 है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4 और 5। ये किस में दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है ऑक्टल में। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको किस में, आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अब आप क्या करेंगे, बहुत आसान है। आप ये करेंगे, ये जो 2 है यहाँ पे और ये सारी जो डिजिट्स है इसको आप है ना अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया यहाँ पे, ये 4 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 5 यहाँ पे। ये आपने अलग अलग करके लिखे। फिर आप क्या करेंगे, आप है ना 3, ये याद रखें, नंबर आपने ऑक्टल के लिए याद रखना है 3, ठीक है। क्यों, आपने 3 डिजिट के है ना नंबर लिखने हैं हर किसी के। आप बोलेंगे सर मतलब ये जैसे 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी। आप है ना अब समझे ये डेसिमल हो गया, ठीक है। 2 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप लिखेंगे। कन्वर्जन के बाद आप बोलेंगे सर आंसर आ गया 10, लेकिन 3 डिजिट में आपने आंसर देना है, तो इसके पीछे आप एक 0 लगा देंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कैसे कन्वर्जन हुई, बहुत आसान थी यार, 124 आप 3 दफ़ा ये लिख लेंगे और आपके पास नंबर कौन सा है, 2। 2 माइनस 4 करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है। 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 1 आ गया, ठीक है। 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो 1 आ गया, आंसर 0 हो गया, मतलब आगे हम 0 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे किसको, अब हम करेंगे 4। 4 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 4 को हमें कन्वर्ट करना है वापसी 3 डिजिट के नंबर को। तो ये आप पे आ गया हमारा 1, 0 और 0। कैसे, 4 टाइम्स 1 4 हो गया और फिर बाकी 0 हो गए। तो आपने क्या किया, 4 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। तो 4 को हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, तो हमारे पास आ गया 1 0 0। फिर 5 हो गया, 5 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 105, ठीक है। तो 5 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया कि हमारे पास जो 3 डिजिट्स थे ऑक्टल में, ठीक है, 2 4 और 5, हमने हर नंबर का एक बाइनरी नंबर लिख लिया। या 2 4 5 थे, हमारे 245 नंबर था ऑक्टल में, हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया 3 डिजिट्स में। कौन से, 2 4 5। फिर हमने बोला कि 2 को समझो डेसिमल है, 4 को समझो डेसिमल है, 5 को समझो डेसिमल है अलग अलग, और हम इसको अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने कन्वर्जन अभी की थी। 2 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 0। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0। और 5 को कैसे हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 0 1, ठीक है। ये कन्वर्जन आपने प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई कन्वर्जन की तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कर लें डेसिमल टू बाइनरी और बाकी सारे नंबर्स, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस आपने भी करनी है। सो ये जब हमने कन्वर्जन कर ली तो 0 1 0 हो गया, 4 को हमने 1 0 0 लिख लिया और 5 को हमने लिख लिया 1 0 1, ठीक है। हमने क्या किया, वापसी बता रहा हूँ, 2 4 5 245 था, हमने उसको नंबर्स ब्रेक डाउन कर लिए। तो अगर लेट्स से हमारे पास एक और नंबर होता है, लेट्स से 1 7 8 5, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो आप इसको 4 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 1 अलग, 7 अलग, 8 अलग और 5 अलग, ठीक है। तो ही आपने क्या किया, आपने है ना इन सारे नंबर्स को अलग अलग करके तोड़ के लिख लिया 2 4 5। अब समझे 2 आपका डेसिमल नंबर है, उसको आप है ना कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, वो हो गया 0 1 0। बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी हमने पूरी प्रैक्टिस की थी। आप वो एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज़ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका हाथ बैठ जाए, नंबर्स के साथ है ना आप प्रैक्टिस करेंगे। और अब ये जो 2 है, 2 को हमने किस में लिख लिया, हमने लिख लिया एज बाइनरी में 0 1 0, ठीक है। ये याद रखिए कि 3 डिजिट्स देने हैं कैसे भी करके। फिर उसके बाद
4 को कैसे लिखा हमने 100, ठीक है। और 5 हो गया, उसको कैसे लिखा हमने 101। कैसे लिखा यार, आप है ना 4 टाइम्स 1 करोगे 4 आ गया, 2 टाइम्स 0 0 हो गया, 1 टाइम्स 1 1 हो गया, 4 + 1 5 हो गया आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। और वापसी वही 5 -4 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 - 2 करेंगे नेगेटिव नंबर आएगा, नहीं करेंगे उसको, फिर 1 - 1 करेंगे तो 0 आ गया, तो 101, ठीक है। ये 1 लिखा, ये 0 लिखा और ये 1 लिखा, ठीक है। ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपका हाथ नहीं बैठा हुआ आप प्रैक्टिस कर लें डेसिमल टू बाइनरी, फिर आप आपके पास, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, यहाँ के बाद क्या करेंगे, आपने बस इन सारे नंबर्स को मिला देना है। तो आपने लिखा था 010, आप 010 लिखेंगे, फिर आप 100 लिखेंगे, फिर 101 लिखेंगे, ये आ गया आपका आंसर 010100101। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर बस। तो आपने लिखा था 245 टल में, आपने है ना उसका लिख लिया एज 010100101, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो वाली कर लेते हैं जो हमारी एक्टिविटी में करवाई गई है। ऑक्टल ऑक्टल नंबर वाले कहाँ गए, ये रहे ऑक्टल नंबर टू बाइनरी 765 है, ठीक है। 765 लिख लेते हैं हम, ठीक है। 765 इसको हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, तो 7 6 और 5। अब आपने 7 लिखना है एज, ये समझे आपके डेसिमल नंबर हो गए, 7 डेसिमल नंबर है आपका, इसको कन्वर्ट करेंगे आप किस में, बाइनरी में, ठीक है। वापसी 7 को कैसे लिखेंगे हम, एज 111। कैसे हुआ यार, हमारे पास जो बेस थे 4 2 और 1, ठीक है, 1 2 4 हो गए। आपने क्या किया, 7 नंबर लिया, 7 - 4 क्या होता है, 3 होता है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है, माइनस हो रहा है। 3 - 2 करेंगे क्या आएगा 1, ठीक है, वापसी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 1 - 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 6 और 5 को भी हम है ना उसका वो लिखेंगे, हम उसका लिखेंगे बाइनरी, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हो रही है, सो 1 1 0, और फिर यहाँ पे 5 हो गया हमारा 101। आप खुद कन्वर्ट करके देख लें कि 6 110 होता है और 5 101 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, तो 111 लिखा पहले हमने, फिर 110 लिखा, फिर हमने 101 लिखा, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है। ये बाइनरी नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा 765 हमारा ऑक्टल है, और इसका बाइनरी हमने लिखा क्या, ये 5 दफ़ा 10101, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। और अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। ये सारे नंबर्स तो हम करवा नहीं सकते क्योंकि आधे घंटे का लेक्चर वैसे ही बनने वाला है, 3 घंटे का लेक्चर हम नहीं बना सकते। ये सिर्फ हम है ना बाकी सारे सवाल सिर्फ बैच में करवाते हैं विद फुल प्रैक्टिस, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। अब हम आते हैं हमारे आखिरी कन्वर्जन पे। आखिरी कन्वर्जन क्या है हमारी, वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या करना है, ऑक्टल की तरह बहुत सिमिलर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं यहाँ पे जो हो, जो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन हमें क्या दी हुई है, लेट्स से ये D73A1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करें हैं D73A1, D73A1, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये हमारा बेस 16 है। आप क्या करेंगे, इसको है ना अलग अलग करके लिख लीजिए, ठीक है। तो वापसी वही, जैसे हमने ऑक्टल में 3 सारे अलग किए हुए थे, वैसे ही हम इसको डी को अलग लिखेंगे, 7 को अलग लिखेंगे, 3 को अलग लिखेंगे, ए को हम अलग लिखेंगे, और 1 को हम अलग करके लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आप उसकी है ना नंबर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे डी हमें पता है, डी किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा 13 के बराबर। 7 एज टू 7 को वैसे ही लिखेंगे जैसे ही 7 था, 3 को वैसे ही लिखेंगे। ए हमारा किसके बराबर है, 10 के बराबर है, और ये 1 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 13 7 3 10 1। अब ये समझे आपके डेसिमल नंबर हो गए वापसी, ठीक है। ये समझे आपके वही जो नॉर्मल भाषा होती है, ये आपके है ना डेसिमल नंबर हो गए। अब आप क्या करेंगे, इनको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। 13 का बाइनरी क्या होता है, 13 का जो बाइनरी है आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1
2 4 और 8, ठीक है। फिर 16 नहीं लिख सकते, 16 लिखा मतलब यार 16 बड़ा है 13 से तो फ़ायदा नहीं, ठीक है। 8 आ गया, 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 13, ठीक है। 13 माइनस 8 करते हैं, क्या आंसर आता है हमारे पास 5। ये लो 13 हम सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर उसके बाद 5 माइनस 4 ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 1 हो गया, तो ये यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। फिर उसके बाद 2 1 माइनस 2 कर सकते हैं, नहीं नेगेटिव नंबर आ रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ पे इसको ऊपर 0 लिखेंगे और नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे जो हमारा खुद का 1 है, तो 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0 आ गया। 13 को हम लिखते हैं बाइनरी में कैसे 1 1 0 1, ठीक है। और अब ये याद रखें ऑक्टल में मैंने आपको कहा था 3 डिजिट सिस्टम, ठीक है, 3 डिजिट बोला था। हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट, ये याद रखिए हमेशा 4 डिजिट होंगे। 7 है, 7 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1, हम अब बोलेंगे यहाँ पे 1 2 4 हो गया और 7 को हमने लिख लिया 1 1 1। लेकिन क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ पे 8 आएगा और इसको हम 0 लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 1 1 1, मतलब वही हो गया कि आपने 1 1 1 लिखा लेकिन आपने 4 डिजिट लिखने, तो आपने ना उसके पीछे 0 लगा दिया ताकि 4 डिजिट पूरे हो जाए। फिर 3 आ गया, 3 हमें पता है यार 1 1 के बराबर होता है बाइनरी में, ठीक है। लेकिन आप पीछे है ना 2 इसके डाल लेंगे 0, क्योंकि हमें 4 डिजिट के लिखने हैं, ठीक है। हम वापसी आ जाते हैं यहाँ पे 8 4 2 1, हमेशा कन्वर्जन में आप 8 4 2 1 लिखेंगे, ठीक है। 4 डिजिट चाहिए, फिर आप 3 लिखेंगे। 3 माइनस 8 होगा तो 0 होगा, तो इसलिए हमारे काम का नहीं है। 3 माइनस 4 किसके बराबर है, वापसी नेगेटिव नंबर तो हम करेंगे नहीं। 3 माइनस 2 यस सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर 1 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये लो ये हमारे है ना सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हमारी ये कन्वर्जन हो गई यहाँ पे 8 4 2 1 की, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे 10 पे। 10 को आप लिखेंगे कन्वर्ट करके तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0 1 0 और 1 हो गया हमारा 0 0 0 1 के बराबर। ये पूरा कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे ये, और अब आप है ना इसको मिला के पूरा का पूरा लिख लीजिए, तो ये हमारा हो जाता है 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आप कंफर्म कर लें कि सही आप लिख रहे हैं या नहीं, और इतने सारे 1 और 0 आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बाइनरी हो गया। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या था D73A1 और अब हमारे पास आ गया ये आंसर पूरा बाइनरी में, ठीक है। अब हम एक और एक्टिविटी का सवाल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, ठीक है। ये AF65 है, इसको हम ना समझे बाइनरी, बाइनरी वाले सवाल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये रहा ज़्यादा नीचे चला गया था। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है AF765, ठीक है। AF765 और ये हमारा कौन सा हेक्साडेसिमल। अब हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, अलग अलग में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सबसे पहला ए, ठीक है। अलग कलर में लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया ए, फिर आ गया हमारे पास F, फिर आ गया हमारे पास 7, फिर आ गया हमारे पास 6 और फिर हमारे पास फाइनली आ गया 5, ठीक है। अब आप ये करेंगे सबसे पहले तो सारे आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। ए हमारा किसके बराबर है 10 के बराबर है, एफ हमारा किसके बराबर है 15 के बराबर, 7 7 है, 6 वैसे ही है अल्फ़ाबेट नहीं है तो 6 लिखेंगे और 5 भी अल्फ़ाबेट नहीं है तो 5 ही लिखेंगे। अब हम 10 15 7 6 5 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। समझे ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं। 10 होता है इसके बराबर हमारे बाइनरी में, ये होता है हमारा 1 0 1 0 के बराबर। क्यों 8 उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा 2 से हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे हमने लिखा 8 4 2 1 और यहाँ पे लिखा 1 0 1 0। आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 8 आता है, 4 को 0 से करते हैं तो 0 आता है, 2 को 1 से करते हैं तो 2 आता है और इससे हमारे पास 10 मिल गया, ठीक है। वापसी ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और मैं आपको शुरू में बोला था, इसलिए आप है ना वो कर लें ताकि आपको है ना कन्वर्जन आसान रहे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे F और 15, ठीक है। F और 15 इसको आप लिखेंगे तो ये 1 1 1 1 होगा। 7 हमारा है किसके बराबर 0 1 1 1। 6 हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा 0 1
0 के बराबर और 5 है हमारा 0 1 0 1 के बराबर। ठीक है, ये पूरी कन्वर्जन है, ये मैंने है ना जल्दी से कर ली। आप लोग है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और साथ में ये यहाँ पे किताब में टेबल दिया हुआ है कि यार अच्छा ये आपके पास नंबर दिया हुआ है, लेफ्ट से ये डेसिमल हेक्साडेसिमल एक ही बात है, इसको आप बाइनरी लिखेंगे, 0 है तो 000। हमने अभी क्या किया था 5 क्या है 0 1 0 1, ये देखें यहाँ पे 0 1 0 1। 6 क्या है यहाँ पे, ये देखें 0 1 1 0। ये कैसे आए, ये वही है जो मैं आपको पिछले है ना 20 मिनट से बता रहा हूँ कन्वर्जन करके। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, हम आते हैं इन सबको मिलाने पे। ठीक है, इसको जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास आता है 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1। तो हमारे पास जो नंबर था यहाँ पे AF765 हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में क्या हो गया, ये हो गया बाइनरी में ये नंबर। ठीक है, तो अब इससे हमारे है ना कन्वर्जन सारी हो जाती है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप ये लेक्चर बार बार देखें ताकि, और साथ में प्रैक्टिस भी करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं होने वाला, इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ये सारे सवाल यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें ताकि है ना आपका हाथ बैठ सके, कैलकुलेशंस पे बैठ सके, याद हो सके कि अच्छा पहले क्या करना है आगे क्या करना है। और उससे पहले वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हुआ, डेसिमल सिस्टम वाला और साथ में ये नंबरिंग सिस्टम वाला, वो देख लें, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बता दें कि यार ये होता क्या है। फिर उसके बाद कन्वर्जन सिखाई गई। अब ये देखें पूरे लेक्चर में आप डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी जा रहे हैं या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं, डेसिमल बार बार आ रहा है। अगर आपका हाथ नहीं बैठा हुआ डेसिमल टू बाइनरी में या बाइनरी टू डेसिमल में, आप हंसने वाले। इसलिए पिछला लेक्चर भी आप देख लें अगर आपने नहीं देखा हुआ, और है ना ये प्रैक्टिस करते जाएं बाइनरी वाले की। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को हम पढ़ेंगे और उसकी भी कन्वर्जन्स करेंगे डिटेल में।